स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभम खोदियान पर। आज हम आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टॉप 30 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं, तो इसलिए ये टॉप 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सातवाहनों ने पहले स्थायी अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो आपको बताना है किसने काम किया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये मौर्य के अधीन इन्होंने काम किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो कि बुद्ध बन गया था। तो आपको बताना है कौन था इनमें से। तो ये था, इसका आंसर हो गया सी कनिष्क। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो ये किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर हो गया डी, भारत और ग्रीक। ठीक है, ग्रीक यूनानी शैली का है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2002 में आया था एसएससी में, ये भी 2002 में आया हुआ है और ये भी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है पेपर में, एसएससी पेपर में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क की राजधानी थी, तो कौन सी कनिष्क की राजधानी, तो ये पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। तो आपको बताना है किसका दूसरा नाम है, तो ये पेशावर का दूसरा नाम है। किसका नाम है, ये पेशावर का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक किसके राजचित्र चिकित्सायक थे। चरक किसके राज चिकित्सायक थे। तो आपको बताना है किसके चिकित्सायक थे, तो ये कनिष्क के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला का प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। तो ये क्या था, यहाँ पर प्राचीन वेद गंधार काल, तो इसका आंसर क्या होगा, गंधार कला इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ग मुद्रा किसने चलाई थी। आपको बताना है सोने की मुद्रा किसने चलाई थी सबसे पहले। तो ये किसने चलाई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, इंडिगो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो कहाँ पर यह सबसे ज़्यादा, तो ये मथुरा संग्रहालय में है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, मथुरा संग्रहालय में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो आपको बताना है किसने करवाए थे शुद्ध सिक्के सोने के। तो ये कुषाण शासक में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले थे, शुद्ध बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने। तो किस धातु के बने थे ये, आपको बताना है किस धातु के। तो ये सीसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे। आपको बताना है कौन था इसका समकालीन। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बी, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों इसके अधीन थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बुद्ध भिक्षुओं को कुरमुक्त भूमि या गांव यानी भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो किसने की थी सबसे पहले प्रथम? तो ये सातवाहनों ने सबसे पहले भूमि दान करने का परंपरा चलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो ये किसने किया था इसका शुभारंभ? तो इसका शुभारंभ यूनानियों ने किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीयों को महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ करवाया? यानी रेशम मार्ग किसने प्रारंभ करवाया था? तो ये कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ग मुद्रा यानी सोने की मोहरें चलाई थी? तो किसने चलाई थी ये? तो ये कुषाण शासकों ने चलाई थी। इसका आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ये किसके दरबार की शोभा थे आपको बताना है। तो ये कनिष्क की शोभा थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ सवेद का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ? तो आपको बताना है किसके समय आया था ये। तो ये भी कनिष्क के शासक काल में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये कहाँ पर है तक्षशिला विश्वविद्यालय? तो ये पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासन कौन था? तो आपको बताना है कौन था इसका महान शासक। तो ये खारवेल इसका महान शासक था। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। और ये आरआरबी में आया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो आपको बताना है किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये वास्तुकला, इसका आंसर क्या होगा? डी। वास्तुकला में सबसे ज़्यादा विकास हुआ था उस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहनों का आरंभिक दिनों में अपना शासक कहाँ रुक किया? तो कहाँ किया था जब सातवाहन आए थे यहाँ पर? तो इसने किया था आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन की राजधानी क्या थी? तो ये इसका आंसर क्या होगा? बी। पैठान यानी प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा इनमें सब संबंधित है? तो ये हाथी गुफा कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सातवाहन नरेश ने गथा शपथ सेती? किस सातवाहन नरेश ने गथा शपथ सेती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? कथा शपथ सेती, तो आपको बताना है किसने की थी इसकी रचना। तो ये हाल ने इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन शासकों की राज्य की भाषा थी। तो कौन सी इनकी राज्य की भाषा थी आपको बताना है। तो ये प्राकृत इसकी भाषा थी। इसका आंसर क्या होगा? बी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।